एक्सरसाइज 11.1 टॉपिक कंस्ट्रक्शन का है। क्वेश्चन 1 हमने किया है। क्वेश्चन 2 क्या है आप देखिए। ये बोलता है कि आप एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करो जिसके तीनों साइड गिवन है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड देन कंस्ट्रक्ट सिमिलर ट्रायंगल ऑफ द साइड्स 2/3 ऑफ द गिवन ट्रायंगल। इस गिवन ट्रायंगल से हमें सिमिलर ट्रायंगल बनाना है। किस रेशो का? 2/3 रेशो ऑफ साइड्स जो होगा वो क्या रखना है? 2/3, जिसको हम स्केल फैक्टर कहते हैं। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप लिखेंगे। फर्स्ट स्टेप, ड्रा लाइन सेगमेंट ए बी 6 सेंटीमीटर। इसके बाद हम क्या करेंगे? विद ए एस सेंटर। स्टेप सेकंड, विद ए एस सेंटर एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर ड्रा आर्क 1। विद बी एस सेंटर एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर ड्रा आर्क 2 which intersects each other at point C. At point C. Step 4, join AC and BC. Join AC and BC. तो इस तरह हमने वो ऊपर वाला जो गिवन ट्रायंगल था वो हमने कंस्ट्रक्ट किया। यहाँ आपकी मर्जी है कि आप किस साइड को लेंगे। आप ये साइड भी लेंगे पहले, या ये लेंगे या ये लेंगे, कोई भी। फिर दो आर्कस, अगर ये हम लेंगे, ये दो आर्कस काटने हैं। अगर इसको लेंगे, ये और ये काटना है। अगर इसको लेंगे, फिर ये और ये काटना है। तो बेटर इज वी विल टेक द बिगर साइड एट द बेस एंड मेक टू आर्कस ऑफ 4 and 5। तो अब यहाँ जो करना है कि हम इसका सिमिलर ट्रायंगल कैसे काटेंगे। इस ट्रायंगल से किस तरह हम एक सिमिलर ट्रायंगल निकालेंगे जिसका रेशियो ऑफ साइड्स होगा 2/3। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम एक एक्यूट एंगल बनाएंगे BAX। मेक एन एक्यूट एंगल BAX डाउनवर्ड। नीचे हमने इसको एक्यूट एंगल लगाया। उसके बाद हम क्या करते हैं? रेशो जो होता है, स्केल फैक्टर होता है 2/3। हमने इसको ऐड किया, 2 + 3 = 5। तो हमने इसमें 5 डिविजन लगाए इक्वल। मार्क इक्वल 5 पॉइंट्स ऑन AX, A1, A2, A3, A4, A5। Join step 6, join A5B। Join A5B। तो उसके बाद हम क्या करेंगे? यहां आप ध्यान रखना है, ये पॉइंट ध्यान रखना है। हमने आप इस लाइन को ज्वाइन किया स्केल से। अब इसी लाइन से हमें लाइन एक पैरेलल लगाना है। A3 से भी हम लगा सकते हैं और A2 से भी हम लगा सकते हैं। It is your choice. You can draw line from A3 or A2. It is because 2/3. So better is we will take the upper part 2 at 2. तो हम क्या करेंगे? इसको यहां से जो पैरेलल लाइन कैसे काटेंगे? ये एंगल हमने देखा इधर, वही एंगल हम इस पॉइंट पे भी लगाते हैं। फिर जितना लेंथ इस आर्क का होता है इतना ही यहां से लेके इसको हम काटते हैं। जहां से इसको ये काटेगा ये हम ज्वाइन करेंगे, तो दैट बिकम्स पैरेलल लाइन। सो A2B' इज पैरेलल लाइन ऑफ A5B। अब हमें यहां जरूरत नहीं है, हमें ऊपर के ट्रायंगल में जरूरत होता है। तो फिर हम रिपीट यही स्टेप करेंगे। हमने जब ड्रा पैरेलल लाइन A2B किया, और जो लास्ट स्टेप होता है वो यहां से हम देखेंगे। आप BC का हम पैरेलल लाइन ढूंढेंगे इस पॉइंट से, क्योंकि हमने यहाँ 2 से लगाया। अब यही पॉइंट बन गया यहाँ 2, तो इस लाइन से हम पैरेलल लगाए लाइन। जैसे हमने यहाँ पैरेलल लाइन लिया उसी तरह हम इधर भी ले सकते। मार्क द एंगल, मार्क द आर्क, अगेन मार्क द आर्क, सेम रेडियस। नाउ मेजर द आर्क फ्रॉम दैट पॉइंट दिस पॉइंट, टेक द center and cut the arc which intersects each other at a point that becomes the joining point। तो हम इस पॉइंट को ज्वाइन करते हैं। वो कहां से इसको काटेगा? यहां AC ने इसको यहां काट किया, वही हो गया B'। यहां से आप ये अगर AB है, इसका आ गया B'। ये हो गया AC, इसका आ गया C'।
So this is we called as A B dash C dash is required similar triangle of the ratio of sides 2/3 2/3। और यहाँ आप ध्यान ये रखेंगे कि ये जरूरी नहीं होता है कि आप यहाँ बी डैश आप यहाँ से डी और ई भी ले सकते हैं, एफ ई एफ भी ले सकते हैं। तो अब बेहतर यही होता है, ये हो गया बी, ये हो गया बी डैश, ये आ गया सी, ये हो गया सी डैश। सो दिस इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल ए बी डैश सी डैश similar triangle to the given triangle 4 5 6 of the scale factor 2/3। ठीक है, ओके, थैंक्स।